प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इन सी लैंग्वेज। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाना ही यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम ये भी सीख रहे हैं कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। यानी खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या उन लोगों के लिए जिनको प्रोग्राम बनाने में खासी दिक्कत महसूस होती है। ये सब बेसिक प्रोग्राम्स हैं, सिंपल प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको इनको बनाने में दिक्कत जा रही है तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमको प्रोग्राम बनाना किस तरीके से चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रॉब्लम दी गई है, उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कई बार होता ये है कि हमें प्रॉब्लम ठीक से समझ में नहीं आती है, इसलिए भी हमसे प्रोग्राम नहीं बनता है। तो यहाँ लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर है जो कि 36 है। अब मुझे इस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स प्रिंट कराने हैं। तो पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? वो फैक्टर जो प्राइम नंबर भी है। फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 36 को डिवाइड करेंगे। वैसे 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, फिर 9 भी होगा, फिर 12 भी होगा, 12 के बाद 18 भी होगा, ठीक है, और 36 खुद होगा। ये तो सारे फैक्टर्स हैं जो 36 के हैं, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 36 के वो प्राइम फैक्टर्स की जिनसे 36 बना है। यानी 2 2 बार, 3 आप जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 के वो प्राइम फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट करके वापस 36 आ जाए, ये मेरा आंसर होगा। तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाना है? 2 2 3 6, ये मुझे दिखाना है, ठीक है। 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है इसलिए मैं 2 बार प्रिंट करवाऊंगा। गॉट इट? तो पहले तो क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया कि हमको क्या करना है। यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। अभी ये 36 है, कुछ और भी नंबर एंटर कर सकता था, जैसे 12 एंटर करता। तो 12 का होता है 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। तो 2 2 बार आ गया, राइट। तो 2 2 3। अब आप इसको 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, आपको प्राइम फैक्टर्स ही निकालने, ठीक है ना। चलिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है, क्या हमें करना है। बेसिकली लॉजिक नहीं, हमें करना क्या है, ये समझ में आ गया। अब हम, ये पहली टिप थी आपके लिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझे, करना क्या है। जो करना है वो हमें आता है या नहीं आता? हाँ, हमें तो आता है। अब क्या करना है? अब हमें प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए जो टिप है वो ये है कि सबसे पहले आप आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करिए। आप आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करेंगे, आप ऐसा सोच लीजिए कि ये प्रोग्राम आपने बना लिया। उसके बाद कोई भी यूज़र इस प्रोग्राम को जब यूज़ करेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये आप एज्यूम करते हुए आउटपुट इमेजिन करिए। ऐसा इमेजिन करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि हमें बेसिक कोड में क्या क्या लिखना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें लिखना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है। तो वो सारी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये आउटपुट स्क्रीन है। आप भी इसी तरीके से डायग्राम अपनी कॉपी में बनाया करिए। सबसे पहले स्क्रीन पे आप क्या देखना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि यूज़र से आपको नंबर चाहिए, तो आप सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज देखना चाहेंगे। मैसेज क्या होगा? एंटर अ नंबर। अब इसके बाद यूज़र कुछ नंबर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर एंटर किया 36, ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 2 2 3 3, ठीक है ना। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो अब अगर आप सोचें कि ये एंटर नंबर कैसे आया होगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ये प्रिंट एफ के द्वारा आया होगा।
तो हमें प्रोग्राम में printf लिख लेना चाहिए। फिर 36 कैसे इनपुट हुआ होगा, तो आपको समझ में आया कि ये scanf के द्वारा होना चाहिए। और जब scanf लिख रहे थे तो समझ में आया कि एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, तो आपने x नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया होगा। उसके बाद फिर आपको 2233 प्रिंट कराने के लिए printf भी लिखना पड़ेगा, पर printf कितनी बार लिखना पड़ेगा, जितने नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। यानी printf कितने नंबर्स प्रिंट कर रहा है, 4, पर वो तो इस एग्जाम्पल में 36 है तो 4 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो printf को रखना पड़ेगा एक लूप की बॉडी में, और लूप उतनी बार चले जितने कि उसके फैक्टर्स हैं। यस, तो इससे क्या होगा कि printf एग्जैक्टली उतनी बार चलेगा जितनी बार हम चाहते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है। पर चलिए, अभी उतना डिटेल में भी समझ में नहीं आया है, तो जितना समझ में आया हम उतना तो प्रोग्राम बना ही सकते हैं। तो देखिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मेन के बाद अंदर कोडिंग में हमने लिखा printf। हम चाहते हैं स्क्रीन पे प्रिंट हो एंटर अ नंबर, ठीक है। और इसके बाद क्या चाहते हैं, यूज़र नंबर एंटर करें, तो scanf %t। तभी हमको ध्यान आया कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ के बाद के लिखेंगे क्या, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल हो गया लेट्स से x, तो x वो वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र ने वैल्यू एंटर करवा दी। अब हमको इसके आगे लॉजिक बनाना है। तो हमने 2 स्टेप्स करी है। पहली स्टेप थी कि प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया। दूसरी स्टेप ये थी कि जो आपको आउटपुट देखना है प्रोग्राम बनने के बाद, उसको इमेजिन कर ले पहले ही, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। उससे आपको बेसिक कोड लिखने में हेल्प मिलेगी। तो जितना कोड मैंने लिखा है इतना तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो हम कंफर्टेबल है। अब इसके बाद तीसरी स्टेप जो होती है वो ये कि एक्चुअल लॉजिक लिखना है। अब एक्चुअल लॉजिक लिखना है मतलब हमने एग्जाम्पल, इसके लिए जो टिप है वो सबसे अच्छी टिप यही है कि आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल माना है 36। हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या स्टेप्स होंगी जिसके ज़रिए हम 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक बार अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हम उसको जनरलाइज कर लेंगे कि 36 की जगह कोई भी नंबर एंटर करें तो उसमें कैसे निकाला जाए। तो पहले एक एग्जाम्पल पे पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे मालूम है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो हम एक वेरिएबल और ले लेंगे जो होगा 2, और इसको चेक करेंगे कि क्या x के अंदर 2 एक फैक्टर है। ये तो बहुत आसान है चेक करना। हमें सिर्फ क्या करना है, x मॉड्यूलो 2 करना है। 2 नहीं लिखते, i लिखते हैं, क्योंकि i में 2 रखा है ना। तो अगर x मॉड्यूलो i करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या है, 0 आने का मतलब है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। और अगर ये डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब ये एक फैक्टर है। बस फिर क्या है, हमें तो फैक्टर प्रिंट कराना है, तो हम ये 2 को प्रिंट करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा दिया, i को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। मैं पूरा फॉर्मेट अभी कोडिंग में लिखूंगा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ प्रिंट हम किसको करा रहे हैं, i को प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद हमें यह सोचना चाहिए कि हो सकता है इसके अंदर और भी 2 फैक्टर के रूप में मौजूद हो, जैसे कि हैं भी इसमें 2 2 हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो अगर इसमें से एक 2 फैक्टर हम निकाल चुके हैं तो x की वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए, और x की वैल्यू हो जानी चाहिए x डिवाइडेड बाय i। क्यों, क्योंकि x में जब 2 का डिवाइड हो जाएगा, देखिए ये डिवाइड लगा है, मॉड्यूलस नहीं लगा है, मतलब कि ये क्वोशिएंट देगा। तो 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 18। तो x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। समझ में आया। तो x में से एक फैक्टर हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से i से ही चेक करेंगे, i से ही चेक करेंगे कि क्या x i से डिवाइड हो रहा है। x कितना है, 18, यानी 18 में क्या 2 अभी और फैक्टर के रूप में है। तो 18 मॉड्यूलो 2 हुआ और रिमाइंडर 0 आ गया। यस, तो हमने ये 2 भी प्रिंट करा दिया। तो 2 2 हमारे प्रिंट हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने, तो इससे क्या हुआ, इससे x की वैल्यू फिर चेंज हो गई 18 डिवाइडेड बाय 2 करने से, और वैल्यू हो गई 9।
ठीक है। अब x में 9 है, तो होना ये चाहिए कि अगर 9 मॉड्यूलो i, यानी 9 कितना है, 9 मॉड्यूलो i 2 है, तो 9 मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मतलब अब इस x के अंदर 9 रखा है और 9 में फैक्टर के रूप में 2 और नहीं है, तो फिर ये चीज़ होना बंद हो जाएगी। अब i की नेक्स्ट वैल्यू के लिए मुझे चेक करना होगा, ठीक है। तो ये कब तक चल रहा था? ये तब तक चल रहा था जब तक डिवाइड हो रहा था, यानी जब तक वाइल x को i डिवाइड कर रहा था, हम प्रिंट करते जा रहे थे i की वैल्यू और x को चेंज करते जा रहे थे। और अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, लूप के बाहर आ गए हैं और i की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी और उसके बाद वापस से हम इस लूप को चलाएंगे, क्योंकि अब i की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। अभी तक i की वैल्यू 2 थी, तो 2 हम फैक्टर्स के रूप में इसमें से निकालते जा रहे थे, लेकिन अब i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 हो गई तो फिर होना ये चाहिए कि इसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ चला जाए और यहाँ जाए और फिर से चेक करे कि 9 मॉड्यूलो 3, यानी मैं क्या चाहता हूँ, ये कोड रिपीट हो। यस, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कोड रिपीट हो। ये i की अगली वैल्यू के लिए फिर से चलेगा, फिर i की वैल्यू अगली वैल्यू के लिए फिर से चलेगा, है ना। i की वैल्यू 3 के लिए चलेगा ना, तो 9 मॉड्यूलो 3 0 है, इसलिए 3 प्रिंट हो जाएगा और फिर x डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। फिर देखेंगे 3 मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0, यस, तो एक और 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब 1 हो जाएगी ना, तो अब और कोई फैक्टर उसमें से नहीं निकाल सकते। तो अभी 1 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं होता, तो लूप के बाहर आ गए। लेकिन x की वैल्यू 1 है, तो अब और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा जो मैंने कवर कर लिया, ये जो वाइल लूप वाला है, ये खुद भी एक लूप के अंदर होना चाहिए। यस, ये खुद भी रिपीट हो रहा है। तो आइए अब इसकी कोडिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि एक i नाम का वेरिएबल और होगा। ये i वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक वाइल लूप जो अभी अपन ने समझा, जो तब तक चलेगा जब तक x को i डिवाइड कर रहा है, ठीक है। i की वैल्यू शुरुआत में कितनी होगी? 2 होगी। अभी मैंने लिखा नहीं है कहीं पर i की वैल्यू 2, लेकिन अभी मैं लिखता हूँ ऊपर। पर आप क्या समझ रहे हैं कि i की वैल्यू शुरुआत में 2 होगी। और पहले मैं देख रहा हूँ कि इस नंबर के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है, कितने बार फैक्टर 2 आ रहा है। जितनी बार आ रहा है प्रिंट करते जाएंगे। जैसे कि वाइल लूप लगाए ना, तो अगर ये इक्वल टू 0 है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे i की वैल्यू। सिंपली लिखा %d, स्पेस दी थोड़ी सी और i की वैल्यू प्रिंट करा दी। और उसके बाद क्या करूँगा, x को चेंज कर दूंगा, x में x डिवाइडेड बाय i रख दूंगा। जब ये लूप एंड होगा तो i की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। i की वैल्यू 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3। और ये होता रहेगा। अगर 36 नंबर नहीं भी यूज़र ने एंटर किया, कोई दूसरा नंबर एंटर किया, तो 2 के बाद 3 होगी, 3 के बाद 4 होगी, 4 के बाद 5 होगी, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ये। और ये सब कुछ एक लूप के अंदर रखना पड़ेगा हमें। ये एक और लूप लगा रहा हूँ मैं, जिसमें i की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट करी। हम कोई दूसरा लूप लगा दें, फॉर लूप लगा देता हूँ मैं, फॉर लूप लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि i की वैल्यू इनिशियली 2 रहे। और कब तक चले ये लूप? जब तक x ग्रेटर देन 1 है ना। x की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ओके। क्योंकि x की वैल्यू 1 होने का मतलब सारे फैक्टर्स उसमें से निकल चुके हैं। और i की वैल्यू हर बार मैं क्या करता जा रहा हूँ, इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। ये एक सेमीकोलन मैंने कुछ गलत लगा दिया। ये मैंने पूरा फॉर की बॉडी बनाई और उसके अंदर वाइल लूप लगा। अब एक बार ज़रा चेक कर लें कि हमने लॉजिक सही बनाया है कि नहीं बनाया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आप देखिए
आई की वैल्यू 2 है उसके लिए ये लूप चलेगा क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 है अभी, और ये 2 से चेक करेगा नंबर को, डिवाइड हो रहा है यस, तो प्रिंट करता जाएगा, एक्स की वैल्यू भी चेंज करते जाएंगे। फिर जब ये लूप ख़त्म होगा तो फिर हम आई प्लस प्लस पे जाएंगे। आई थिंक बिल्कुल सही है ये लॉजिक, इसमें हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब एक बार इसको रन करके भी देखते हैं। ओके, मैं इसको कंपाइल रन कर रहा हूँ। लेट्स चेक कि हमारा आउटपुट सही आता है कि नहीं। सबसे पहले जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 36, 2233 बिल्कुल आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। एक बार हम कोई दूसरे नंबर पे भी ये चीज़ ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं कोई बड़ा सा नंबर दे देता हूँ 1050। ओके, तो 23557, आप देखिए इन सब का मल्टीप्लाई करने पे 1050 आना चाहिए, ये है ना। इन पाँचों का आप मल्टीप्लाई करिए, 7 5 से 35 हो गया, 35 इंटू 2 कर लीजिए तो 70 हो जाएगा, 70 इंटू 5 कर लेंगे, 70 इंटू 5, 7 5 से 35, 350 हो गया, 350 इंटू 3 कर लीजिए तो 1050 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको इस लॉजिक को समझने में दिक्कत हो रही हो क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाया हुआ है, तो आप इसको और ड्राई रन करके देखिए। ड्राई रन करने से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और यदि आपको लॉजिक समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत गई है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे वो आपको समझ में आएगा। मैं बेसिकली इसमें आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी मैं एक्स के अंदर सारे पॉसिबल फैक्टर्स सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई की वैल्यू शुरुआत में 2 है, तो पहले मैं देखता हूँ एक्स के अंदर 2 है क्या, जितने 2 हैं वो सब निकाल लेता हूँ। फिर देखता हूँ 3 है क्या, जितने 3 है सब निकाल लेता हूँ। फिर मैं 4 से चेक करता हूँ, क्योंकि आई तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पर 4 से कोई फैक्टर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से जितने फैक्टर्स थे वो निकाल चुका हूँ, तो 4 वाला फैक्टर बचना ही नहीं है। फिर मैं 5 से चेक करूँगा, फिर 6 से चेक करूँगा, 6 भी नहीं बचना है, तो एक्चुअल में प्राइम फैक्टर्स ही निकल के आएंगे। इस लॉजिक को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आई की वैल्यू प्लस प्लस करने की बजाय हम आई के अंदर डायरेक्टली नेक्स्ट प्राइम नंबर डाल दें। ऐसा भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन वो हम फंक्शंस के एक्सरसाइज में बनाएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, जैसे ही मैं अपलोड करूं वैसे ही आपको पता चल जाए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है www.mysirji.com, इस साइट को ज़रूर विजिट करें। साइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के थ्योरी लेक्चर्स के पूरी वीडियो सीरीज़ मिलेगी, जिससे आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो देखा आपने। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप जब इस साइट को देखेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट इसमें काम का मिलेगा। इसके अलावा इसमें 2 वीडियोस में आज की डेट में डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अगर इसको रेगुलरली देखते हैं तो आपको हमेशा इसमें नया कंटेंट मिलेगा, इसलिए आप इसको बुक मार्क ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप 3-4 दिन के गैप से भी साइट को ओपन करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली कौन कौन से वीडियोस मैंने अपलोड करे, तो रिसेंट वीडियोस जो अपलोड हुए हैं उसकी एक लिस्ट मैं शो करता ही हूँ इस साइट पर, तो आप इजीली जान सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में हमने कौन कौन से वीडियोस अपलोड किए हैं। इसके अलावा कौन से वीडियोस नए आने वाले हैं इसकी भी लिस्ट वहाँ पे शो होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस हफ्ते कौन से नए वीडियोज़ आने वाले। तो ये साइट आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। यूज़फुल होने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये हिंदी में है, सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं सब लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा पाऊं, सब लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स में पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन उनको राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर टीचिंग नहीं मिलती है। तो ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा बहुत भी ये काम कर सकता हूँ तो मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है, तो मैं ये इस वीडियोस बना के आप तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस पे मार्केटिंग पे खर्चा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मार्केटिंग करना मतलब मैं इसको सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब सब तक कैसे पहुँचाऊँगा, तो इसके लिए मैं एडवर्टीज़मेंट करूँ, पर एडवर्टीज़मेंट के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं वो नहीं कर सकता हूँ तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि यदि आपको पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। आपसे वो 10 लोगों तक पहुंचेगा, और आप सब लोग बहुत सारे, अभी काफ़ी सारे लोग इन वीडियोस को देखते हैं, आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं।
तो मुझे भी खुशी है कि लोगों के ये काम आ रहे हैं। जब लोगों का फीडबैक आता है, आप लोग जब मुझे फ़ोन करके बताते हैं या मैसेज करके बताते हैं कि आपको ये पसंद आया और इससे आपको फ़ायदा हुआ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह का और काम करूं, और लोगों की हेल्प अगर मेरे द्वारा हो सकती है तो मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, शेयर करने से काफ़ी लोगों तक ये पहुंच जाएगा। थैंक यू।